दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रणब भारत। मैं हूं रविंद्र तिवारी गुरुजी। प्रणब भारत का खास शो ज्वलंत मुद्दे में आज एक शख्सियत है बजरंग मुनि जी। प्रणब भारत के खास शो ज्वलंत मुद्दे के कार्यक्रम में बजरंग मुनि से इस पूरे प्रकरण पर बात की तो क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। आप देख रहे हैं प्रणब भारत। मैं हूं रविंद्र तिवारी गुरुजी। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर में कल खैराबाद में बजरंग मुनि की आम की बाग में आम तोड़ने के विवाद को लेकर कुछ विवाद हुआ, जिसको उन्होंने थाने पर मुकदमा दर्ज कराया, जिस पर पुलिस ने गिरफ्तारी की और उन पर हमला भी किया। इस मामले को लेकर सीतापुर के नवनिर्वाचित कांग्रेस सांसद राकेश राठौर थाना खैराबाद में जाकर के थाने का घेराव किया और अब तूतू में भी पुलिस से उनकी हुई। आइए जानते हैं बजरंग मुनि जी से इस पूरे प्रकरण का, विवाद का कारण क्या है। बजरंग मुनि जी, आप ये बताइए कि ये बहुत दिनों से आपके ऊपर हमला हो चुका है, कई बार आपके ऊपर हमला हो चुका है, इसका मुख्य कारण क्या है। जी जय श्री राम जी। उस दिन एक योजनाबद्ध तरीके से कुछ लोग आम तोड़ रहे थे बाग में, जिनको मैं लखनऊ गया था, वहां से लौटा तो रास्ते में एक बाग हमारी थी जिसका 145 चल रहा है, 133 में भी जो है उसका केस चल रहा है। हमने उनको रोका, हमारे लड़कों से कहा ये रोकिए कि आम न तोड़े, जब तक विवाद चल रहा है, कोर्ट जिसको देगी वो लेगा। लेकिन वो एक योजनाबद्ध तरीके से जो है किसी की इच्छा पे, लोगों की इच्छा पे तोड़ा जा रहा था कि महाराज जी आएंगे, इनके ऊपर हमला करना है। लड़के जब रोकने गए तो वो महिलाएं बदतमीजी करने लगी, तो वीडियो बनाने लगी। लड़के को हमने वापस बना लिया, चौकी प्रभारी जी को हमने फोन किया, उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 सिपाहियों को भेजा, लेकिन 2 सिपाहियों से भी वो लोग लड़ाई झगड़ा करने लगे। सिपाहियों ने कहा महाराज जी आप आश्रम जाइए। मैं आश्रम जैसे जो है गया, आश्रम के पहले ही 10-12 लोग 15 लोग बैठे थे और एकाएक हमारे ऊपर हमलावर हो गए। चाकू था, बल्लम था उनके पास और उसके बाद कट्टे थे, ये सब लेकर के। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा अपने सुरक्षा कर्मियों का और वहां की लोकल पुलिस का भी कि तुरंत वो लोग पहुंच गए, जिससे मैं सुरक्षित हो गया। लेकिन हमको बचाने के लिए हमारे मोहल्ले कुछ औरतें खड़ी थी, वो कुछ आश्रम के बाहर लड़के खड़े थे, वो भाग के गए। उनके हाथ में हथियार और जो है कट्टा वट्टा देख के वो पीछे आने लगे डर करके। उसी में उन्होंने हमारे एक लड़के को मार दिया, उसका हाथ टूट गया। इसके पहले भी आप पर कई हमले हो चुके हैं। जी हमारे ऊपर 9 बार हमला हो चुका है, जो सब ज्ञापित है, हर चीज सबको मालूम है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोग हमको मारने के लिए लगे हैं। तरह तरह की वारदातें होती रहती हैं, आपने देखा ही है किस तरह की वारदातें होती रहती हैं। निपुण शर्मा जी जिसको टारगेट करती हैं, जिसको कहती हैं कि अगर मेरी कभी हत्या होगी तो उसका जिम्मेदार जो है मोहम्मद जुबैर होगा, उस जुबैर ने भी मेरे खिलाफ पड़ा और विकास भैया के खिलाफ पड़ा। हम लोगों ने मिलकर उसको सीतापुर जेल में बंद कराया था। जब ऐसे आदमी दुश्मनी हो, जिसको निपुण शर्मा स्वयं अभी तक चिल्लाती है, अभी भी वो ट्वीट करती हैं, चिल्लाती हैं कि अगर मेरे साथ कुछ होगा तो उसका जिम्मेदार मोहम्मद जुबैर होगा। भारत में 100 करोड़ हिंदुओं की बात की जाती है, जिसमें जिंदा कितने हैं और मुर्दे कितने हैं। देखिए, मैं जिंदा उसी हिंदू को मानता हूं कि जो अपने धर्म के लिए आवाज उठाए, अपने बहु बेटियों के मान सम्मान के लिए आवाज उठाए और वक्त जरूरत पड़े तो अपने घर, परिवार और धर्म के लिए प्राण का बलिदान देने के लिए तैयार हो जाए। सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है और एक पंथ जहां हिंदू धर्म के लोगों को काफिर मानता है, इस पर आपका क्या कहना है। देखिए, सनातन धर्म का वसुधैव कुटुंबकम जो आपने कहा, वो अपने लिए कहा गया है। वो इसके लिए भी कहा गया है कि आपने देखा है कि श्रीमद् भागवत गीता में प्रभु श्री कृष्ण ने बताया है कि सठम साठ्यम समाचरेत, और जो जैसा करे उसके साथ व्यवहार करो। अगर किसी भी प्रकार से अगर जरूरत पड़े तो धर्म के लिए बलिदान होने के लिए भी तैयार रहो। और उसको पहले ही आपने कहा कि वो एक पंथ है जिसका काम ही है मार काट। इस्लाम के अनुसार इस पृथ्वी पर जीने का अधिकार मोमिनों को है,
हम लोग असदो कुटुंबकम की बात करते हैं, लोगों को मिलाने की बात करते हैं, लेकिन इस्लाम में इंसान जात को दो भागों में बांटा है, मोमिन और काफिर। मोमिन को है जो अल्लाह को मानता है, जिब्राइल को मानता है, मिकाइल को मानता है, मोहम्मद को मानता है, पैगंबर को मानता है और 5 वक्त नमाज पढ़ता है और सबसे खास बात अपने जीवन में जिहाद करता है, वही मोमिन है। उनको पृथ्वी पर जीने का अधिकार है और काफिरों को नहीं। वो चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जो है हिंदू हो, चाहे बहुत सारे मुसलमान भी ऐसे हैं कि जो हिंदू धर्म का संरक्षण करते हैं, मंदिर बनवाते हैं और उनका आदर सम्मान करते हैं, तो उनका राष्ट्रवाद, उनके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसे मुस्लिमों को मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि उनको अपनी सच्चाई मालूम हो गई, कभी वो सोते रहे हो या कभी ऐसा स्थिति रही होगी, उनको मालूम हो गया होगा कि वो हिंदू हैं जो औरंगजेब के डर से जो हिंदू धर्म परिवर्तन किए थे और मुस्लिम बने थे, उनके वो वंशज हैं। तो उनको कहीं ना कहीं एहसास हो गया कि हम पहले हिंदू थे, तो हमको हिंदू धर्म का सम्मान करना चाहिए और आज नहीं कल तो हमको हिंदू बनना ही है, तो क्यों ना अभी से हम लोग इनका सम्मान करना प्रारंभ करें। जैसा कि ये बार बार विवाद आता है आपका, इस पे नैमिषारण्य तीर्थ विश्व का तीर्थ है, सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। यहाँ के संत, महंत, पंडा, पुजारी, माली ये हिंदू धर्म के लोग जो है कितना साथ आपको दे रहे हैं? देखिए, मैं रविंद्र जी आपका सबसे पहले बात धन्यवाद दूंगा, क्योंकि इस पृथ्वी पे जब भी नैमिषारण्य का नाम आने वाले भविष्य में लिया जाएगा तो आपका लिया जाएगा, क्योंकि आज जो स्थिति हुई है, विश्वविख्यात हुआ है या पर्यटन स्थल बना है, आपके प्रयास से हुआ है। और आप नैमिष जो समिति है परिक्रमा, उसमें आप मुख्य परामर्शकर्ता भी हैं और आपने देखा है कि सारे संत मुख्य हमारे बड़े भाई तुल्य श्री संतोष दास जी खाकी महाराज और आप लोगों का समर्थन मुझे हमेशा रहता है। जब भी जरूरत पड़ी वो लोग आगे आए, जब हमारे ऊपर चाहे चाकुओं से हमला हुआ या जब भी हमारे ऊपर हमला हुआ, वो लोग साथ में थे और हैं आज भी। सीतापुर सदर के जो सांसद हैं राकेश राठौर जी, क्या कल आपका कुछ हाल चाल लेने गए थे? जो है देखिए, दुर्भाग्यवश सांसद कहिए, और दुर्भाग्यवश इसलिए कह रहा हूं कि जैसे कुछ जयचंद हिंदू उसको वोट देकर जितवाए, तो अब कल से वो जयचंद हिंदू, उसमें से कम से कम 10 से 20 लोगों का मुझे फोन आया कि महाराज जी हमने बहुत गलत कर दिया, क्योंकि ये तो पूरा पाकिस्तान बना देगा। उन्होंने कहा कि अब सब ज्यादा सोचने की जरूरत यह है, वो मेरे पास इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि जिसके लिए वो लड़ने वाले हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता आप सब पहले से जानते हो कि किस प्रकार से उनकी मानसिकता है, तो वो मेरे पास वैसे भी नहीं आएंगे। और ये जो भगवा है, जब वो कलावा देख के उनको जो है सदमा होता है, तो ये तो पूरा भगवाधारी हूं मैं, मुझे देख के तो उनको हार्ट अटैक हो जाएगा, तो मुझसे क्या मिलने आएंगे। आगे की रणनीति आपकी क्या है? देखिए, हमारी तो यही रणनीति है कि मुझसे जिस भाषा में, जिस स्तर पे जो जैसे बात करेगा उसी तरह मैं उससे बात करूंगा। और मैं सबसे बड़ा जो है धन्यवाद ज्ञापित करूंगा अपने हृदय प्रिय और हमारे लिए, हिंदुओं के लिए, सबके लिए खड़े हुए विकास हिंदू भैया का, कि मेरे लिए सदैव खड़े हैं। सिर्फ 15 मिनट लगा और इन्हें सूचना हुई कि महाराज जी पर हमला हुआ है। कल से आज तक, परसों से परसों ही पहुंचे, सुबह भी पहुंचे, आज भी हमारा हालचाल लेने के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन हमने कहा भैया हम आ रहे हैं, हमको सीतापुर आना है और भैया से मिलना था, भैया को धन्यवाद देना था। लेकिन पहुंचने के भैया को हमने धन्यवाद दिया, तो उन्होंने कहा महाराज जी हमारा कर्तव्य है और आखिरी सांस तक आपके साथ है। दर्शकों, आपने बजरंग मुनि जी का पक्ष सुना, अब आप सुनिए उनके समर्थन में राष्ट्रीय हिंदू सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू जी का क्या कहना है इस मामले पर। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है संतों के ऊपर हमला होना, ये बहुत शर्म की बात है हमारे समाज के लिए। हम जो जीवित हिंदू हैं उनके लिए बहुत शर्म की बात है कि एक व्यक्ति जो आपके लिए लड़ रहा है, आए दिन आपके लिए अपने ऊपर हमले सहन कर रहा है, 8-9 हमले हो चुके हैं, कोई आम बात नहीं हो, तो माता की कृपा है कि इनके प्राण बचे हुए हैं। भाई आप देखिए, अभी तो थोड़ा बहुत चल भी लेते हैं, पर एक समय मैंने इनका ये भी देखा है कि उठ भी नहीं पा रहे थे। तो ये किसके लिए भाई? ना इनकी कोई प्रॉपर्टी है, ना इनके भाई आदमी अपने बच्चों के लिए करता है, वो भी नहीं है।
कर तो हिंदू समाज के लिए रहे हैं, हमला हिंदू समाज के लिए अपने ऊपर खाया। भाई हिंदुओं की जमीन जिहादियों से छुड़ाने का नतीजा है कि इनके ऊपर हम लोग, आज वही हिंदू मान जी को बताते हैं भूमाफिया, वही हिंदू यही बताते हैं कि ये लोग अपने आप को पॉपुलर करने के लिए सब करते हैं। तो हम लोगों को पॉपुलर होने की जरूरत नहीं, हम लोग मतलब भर के पॉपुलर हैं। नहीं, जब गवर्नमेंट ने, सरकार ने, राजस्व विभाग ने उस जमीन को सीज कर दिया है, तो विवाद ये प्रश्न ये उठता है कि आपकी जरूर होगी, कुछ हिस्सा जरूर होगा, वरना सीज करने का मतलब ही नहीं बनता है। देखिए हिंदू जो है जयचंद हिंदू, क्योंकि दो प्रकार के हिंदू हैं, एक कट्टर हिंदू है और एक सेकुलर हिंदू है। मैं सेकुलर हिंदू की बात कर रहा हूं। जिस व्यक्ति ने घुइयां ताली जैसे तीर्थ को मान्यता दिलाई, पहले उस तीर्थ में अगर कोई भी हमारी हिंदू बहन बेटी स्नान करने जाती थी तो इन जिहादियों द्वारा वीडियो बनाए जाते थे। पर आज किसी जिहादी की औकात नहीं है कि वहां एक बहन भी अगर रात में 12 बजे भी वहां जाके तीर्थ में जाएगी तो उसकी तरफ आंख उठा के नहीं दे सकता। तो किसके लिए कर रहे हैं भाई? हिंदू समाज के लिए तो कर रहे हैं भाई। वो बेटी इनके घर की नहीं है, वो बहन इनके घर की नहीं है, फिर भी अपने बहन बेटी मान के उनको रक्षा की जा रही है। सनातन धर्म में प्रत्येक नारी को छोड़कर प्रत्येक नारी को बहु बेटी का, बहन का ही दर्जा दिया जाता है। उसका पालन आप भी करते हैं, महान जी भी सब करते हैं। देखिए ऐसा है ना कि जिस तरीके से महान जी के ऊपर हमला हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है, पूरी निंदा करते हैं और भविष्य में ऐसे हमला ना हो, इसीलिए सभी हिंदू भाइयों को, जीवित हिंदू भाई बहनों को मैं आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि एकता बनाए रखिए। कल को अगर कुछ ऐसी बात होती है ना, तो फिर देखिए उनके भी दो हाथ हैं, आपके भी दो हाथ हैं, उनके भी दो पैर, आपके जो वो कर सकते हैं और मेरी समझ से हिंदू उससे ज्यादा कर सकता है। हिंदू शांत है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हिंदू डरा हुआ है। ठीक है, एक लोग जाते हैं एक पक्ष में धरना देते हैं जाके, ठीक है, मैं देखूंगा उनको आगे कि अगर किसी बहन बेटियों पर इन जिहादियों द्वारा कुछ किया जाता है तो कितना ये उस बहन बेटी के सम्मान के लिए खड़े होते हैं। मैं देखूंगा आने वाले समय में ये भी दिखेगा कि आप एक महिला के लिए, कल एक वर्ग की महिला के लिए आप थाने चले गए, देखूंगा हिंदू बहन बेटियों के ऊपर कुछ होता है तो आप कितनी बार खड़े होते हैं जिहादियों के खिलाफ। जी दर्शकों, आपने खैराबाद में बजरंग मुनि पर कल हुए हमले को लेकर एक पक्ष का पूरा मामला और उनका विचार सुना। अभी हम लोकसभा सांसद सीतापुर राकेश राठौर जी को फोन पर बात करूंगा, उनका भी बयान लेने की कोशिश करूंगा। उनको कायदे में सेवक के रूप में काम करना चाहिए, शासक के रूप में नहीं। जनता का सेवक चुनने के बाद वो सबका होता है, किसी धर्म, जात, पंथ, संप्रदाय का नहीं होता है। उनको चाहिए था कि दोनों पक्षों को बैठकर मिलकर समझौता कराते, समझौता न होता तो थाने जाकर मुकदमा दर्ज कराते। पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने का काम ही जनसेवक का होता है। शायद वो अपने फर्ज से विमुख हो गए या फिसल गए, पर उसको देखते रहिए। परम भारत, मैं हूं गोविंद तिवारी, गुरुजी। यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा है तो इसे शेयर जरूर करें, लाइक और कमेंट करना न भूलें। हम आपकी राय के अनुसार ही कार्यक्रम बनाते हैं, अपनी राय जरूर दें। परम भारत चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें।